अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर अदनान सईद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास के एक्टिविटी नंबर 1.8 को देखेंगे। यहाँ पे इस एक्टिविटी में उसने कहा है राइट ए प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर हमने क्या करना है, डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल्स को टू अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स। आपको पता है कि डाटा टाइप्स जो हैं उनका आपने बुक के अंदर 3 डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, एक इंटीजर है, एक करैक्टर है और एक फ्लोट है। तो आपने डिसाइड करके बताना है कि कौन सी वाले फील्ड के लिए हमें कौन सी डाटा टाइप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखते हुए सबसे पहले आपका मसलन फॉर एग्जांपल आपका अपना जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर जो भी है, इनिशियल लेटर जो है, अब लाजिम बात है वो अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट को ना ही हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं ना फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट 2 फील्ड्स उसने बताई हैं कि हमारे नाम का पहला करैक्टर, हमारे जेंडर का पहला करैक्टर, ये दोनों डेफिनेटली करैक्टर डाटा टाइप में स्टोर होगी। फिर मार्क्स और एज, ये दोनों जो हैं ये लाजमी तौर पे इंटीजर डाटा टाइप में होंगे, क्योंकि ना ही कोई अपनी एज बोलता है इस तरह से कि मैं 3.5 साल का या 4 साल का, नहीं गई, वो एग्जैक्ट बोला जाता है कि मैं इतने ईयर का हूँ। और इसी तरह से अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स हाइट जो है वो हमेशा पॉइंट्स में मेंशन की जाती है। अगर पॉइंट में आपकी ना भी हो, इन एनी केस किसी की फिक्स भी आ गई, तब भी वो होल नंबर में नहीं उसको रिप्रेजेंट करेगा, बल्कि उसको रियल में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए स्टूडेंट अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। और इस प्रोग्राम में सबसे पहले ये हमारे पास आ गई हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद ये हमारे पास हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मेन सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, मेन के फंक्शन की ये बॉडी है, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 2 के लिए जो डाटा टाइप हम लोग यूज़ करेंगे वो करैक्टर डाटा टाइप होगी। अब यहाँ पे जेंडर मैंने मेंशन किया हुआ है, तो जेंडर के लिए मैंने मेल, और क्योंकि मेरा पूरा नाम अदनान सईद है तो इसका इनिशियल फर्स्ट लेटर जो है वो ए है, कैपिटल ए मैंने स्टोर करवा दिया नेम में। जेंडर के लिए कैपिटल एम। अपनी एज मैंने स्टोर करवाई 42 और मार्क्स स्टोर करवाए 100 आउट ऑफ 100। और हाइट मैंने अपनी एग्जैक्ट हाइट बता दी कि भाई स्टूडेंट्स 5.11 हाइट है। तो ये आपको बताने के लिए कि ये 3 जो हैं ये न्यूमेरिक डाटा टाइप्स थी और ये 2 जो हैं ये करैक्टर डाटा टाइप है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास बिल्ड की ऑप्शन है। जैसे मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो वो मुझे बताता है कि इस प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। और अगर मैं रन भी करना चाहूँ तो इसको रन भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने कोई आउटपुट तो दी नहीं हुई थी, तो डेट्स इट, उसने मुझे बता दिया कि भाई आफ्टर ऑल इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। आपके लिए उसने 1 बाइट इसकी, ये रैम में 1 बाइट ये ले गया, फिर रैम में 1 बाइट ये ले गया, फिर रैम के अंदर 4 बाइट्स इंटीजर, फिर से 4 बाइट इंटीजर और फिर से 4 बाइट ऑफ फ्लोट, यानी अप्रॉक्सीमेटली 14 बाइट्स आपके इस प्रोग्राम ने रैम के अंदर ऑक्यूपाई कर ली। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप इस प्रोग्राम को देखें अच्छे तरीके से, इसकी कोडिंग को लिख लें। हाँ, अगर वो मुझे कह देता कि भाई ना सिर्फ आपने यूज़र से ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं, इनिशियलाइज करवाने हैं, बल्कि उसको प्रिंट भी करवाना है, इन दैट केस मुझे प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करना पड़ना था। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना याद रखें कि अगर मैंने प्रिंट एफ के ज़रिए इनको प्रिंट करवाना है तो टाइप स्पेसिफायर मुझे इनके बताने पड़ेंगे, तो फिर मैं इसको बड़ी आसानी से प्रिंट भी करवा सकूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर नेम को प्रिंट करवाना चाहूँ तो इधर से मुझे इस तरह से लिख के इसको रन करवाता हूँ मैं। आप कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं आया। जैसे इसको रन करते हैं तो ये देखें कैपिटल ए प्रिंट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इसी लाइन को आप तकरीबन 4 दफ़ा लिख लेंगे तो डेफिनेटली ये चारों के चारों वैल्यूज़, ये 5 वैल्यूज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे।